नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों के बीच में बहुत लंबे समय बाद उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन अब से ये संकल्प है मेरा कि मैं बीच बीच में अपने विषय को लेकर के, जो कि बड़े रोचक होंगे और शायद आप लोगों के जीवन में सदुपयोगी भी होंगे, ऐसे विषयों के साथ मैं आपके साथ चलूँगा। आज सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों की व्याख्या की गई है और वो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि जीवन में किस तरह से किस ओर और क्या प्राप्त करें। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं जो ये बताते हैं कि हमको किन किन चीज़ों पर कब इनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ चर्चा होती है धर्म की। धर्म कोई इस तरह का नहीं है कि आप सिर्फ पूजा पाठ करें और मंदिरों में जाएं। धर्म का जो अर्थ बताया गया है, धर्म इति धारयति, जब हमारी ड्यूटी विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में जिस प्रकार की ड्यूटी बनती है, वो ड्यूटी हमको निभाना चाहिए, वो कर्तव्य हमको निभाना चाहिए। तो ऐसा कर्तव्य परक जो कार्य हैं वो हमारे धर्म के अंतर्गत आता है। तो सर्वप्रथम धर्म का ध्यान रखना चाहिए, फिर काम, अर्थ और मोक्ष। हालांकि क्रम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का। तो धर्म के अंतर्गत जब हम अपनी कामनाओं को या अपने भोगों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अर्थ के माध्यम से, यानी धन के माध्यम से, तो वो नियंत्रित रहता है। वही काम के अर्थ में भी है कि जब हम काम वासनाओं भोगों में लिप्त होते हैं, लेकिन अगर धर्म के अनुकूल मर्यादित ढंग से अगर हम अपने भोगों को प्राप्त करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में अर्थ और काम की बिल्कुल भी अवहेलना नहीं की गई है। इनको भी मर्यादित ढंग से भोगने के लिए हमारा शास्त्र हमको अनुमति देता है। और सबसे अंत में मोक्ष आता है। मोक्ष इन्हीं धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के बाद और इन्हीं के माध्यम से हमको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। मगर मुक्ति किससे? मुक्ति अपने इंद्रियों और अपने मन की जो गतिविधियां हैं उससे जो मुक्त हो जाता है वो मोक्ष कहा जाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति का यह है कि जब, जैसे विद्या को भी हमारे यहाँ क्या गया है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या हमको मोक्ष प्रदान करती है, मुक्त करती है, क्योंकि बहुत सारे कुसंस्कार, बहुत सारे इस तरह की दैनिक जो भोग वृत्ति से उत्पन्न हुई जो हमारी इच्छाएं हैं उसको नियंत्रण करती है। अतः धर्म ही नियंत्रण करता है अर्थ पर, काम पर और अल्टीमेटली पहुंचाता है मोक्ष पर। हमारे रामचरितमानस में भी जो संकेत दिए गए उसमें श्री राम मोक्ष के प्रतीक माने जाते हैं, श्री भरत जी धर्म के, श्री लक्ष्मण जी काम के और शत्रुघ्न जी अर्थ के। तो अगर व्यक्ति इस बात को समझ ले कि हमको जीवन में इन पुरुषार्थों को किस प्रकार प्राप्त करता है और इनको मर्यादा के अंदर रहते हुए अपने भोगों को प्राप्त करता है, तो शायद एक बहुत ही अच्छे समाज की रचना हमको देखने को मिलेगी। और शायद इस पर चर्चा कम होती है, या तो सिर्फ का सिर्फ लोग अर्थ उपार्जन में लगे रहते हैं, धन प्राप्ति में लगे रहते हैं और सारा जीवन, सारी गतिविधियां उनकी उसी पे केंद्रित होती है। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम भी सामने आता है कि बहुत सारे धन को लेकर के संबंध भी खराब हो जाते हैं और जगहसाई भी देखने में आती है।
अतः धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की महिमा को समझा जाए, इस पर चिंतन किया जाए तो हमारा समाज बिखरने से बच जाएगा। अगले चरण में हम ज्योतिष के माध्यम से भी जो 12 भाव हैं, उसमें 12 भाव ऐसे कौन से हैं जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का संकेत करते हैं, और व्यक्ति अपने कुंडली के माध्यम से, अपने जन्म पत्री के माध्यम से भी इस बात को समझ सकता है कि किस तरह के पुरुषार्थ को पाने के लिए उसका जन्म हुआ है और उसको किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए। आगे के वीडियो में हम इस पर ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।